कोविड-19 के वैक्सीन की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर इस समय 60+ सीनियर सिटीजन जो हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। और हम बता दें आपको कि सिविल हॉस्पिटल बरेली में आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से डॉक्टर 60+ जो लोग हैं सीनियर सिटीजन्स के दायरे में जो आते हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है और उनको गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन लगवाने के बाद उनको क्या क्या एहतियात बरतनी है और किस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि उन्हें यह भी हिदायत दी जा रही है कि आप यहाँ से निकलने के बाद टीका लगवाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रुकेंगे और ऑब्जर्वेशन के बाद ही अपने घर जाएंगे, क्योंकि यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिससे मरीज को कोई तकलीफ़ है या कोई परेशानी है, तो उसका तत्काल यहाँ पर इलाज किया जा सके, उसकी जांच की जा सके और इस तरीके से उस मरीज को पूर्णतः स्वस्थ करके घर भेजा जा सके। सिविल हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद हैं और बीएमओ डॉक्टर क्रिश वर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया जारी है और क्या क्या इसमें अभी तक नियम फॉलो किए जा रहे हैं। इसमें 60+ के लोग ही शामिल हैं या उससे ज़्यादा या कम उम्र के लोग भी शामिल हैं। दूसरी बात, और टीका लगवाने के बाद क्या क्या एहतियात मरीजों को बरतना है, ये हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मार्च से जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, मतलब जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको वैक्सीनेशन शुरू किया गया शासन के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे 1 तारीख से सेशन चालू है, जिसमें 60+ जितने हैं उनको तो वैक्सीन लग ही रहा है। इसके साथ साथ जो एक सेकंड कैटेगरी है वो है 45 साल से लेके 60 साल के बीच के ऐसे लोग जो या तो बीपी के या शुगर के या कोई हार्ट पेशेंट है या कोई अन्य ऐसी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी के से पीड़ित हैं, तो उनको भी इस वैक्सीनेशन में उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जिनका पहले नाम नहीं आ पाया, जिनका पहला डोज टीका नहीं लग पाया, उनको अभी उनका भी पहला डोज लगाया जा रहा है। इसी तरह जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं और उनके नाम नहीं आ पाए थे पहली लिस्ट में, जिनको पहला टीका नहीं लगा, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करके उनको टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर के सेकंड डोज का भी टाइम हो गया है, तो वो ऐसे हेल्थ केयर वर्करों के सेकंड डोज को भी लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल भी हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। हमारे यहाँ कल 253 लोगों के वैक्सीनेशन हुए हैं, जिसमें 101 तो 60 साल से ऊपर के लोग थे, है ना। बाकी कुछ सेकंड डोज वाले जो थे 133 थे। बाकी फर्स्ट डोज लेने वाले अन्य जो थे वो 8 और 2-3 ऐसे थे। तो आज भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन चालू है, जिसमें 60 साल से ऊपर वालों को लगाया जा रहा है। 45 से 60 के बीच में जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, कोमॉर्बिडिटी जिनके साथ है, उनको लगाया जा रहा है और सेकंड डोज वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा ही हमारे यहाँ पे हम लोग जो है जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको भी वो आ रहे हैं और स्पॉट पे हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और स्पॉट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद इनको आधा घंटे के लिए हम अपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में रखने के यदि इनको किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जैसा कि अभी तक खैर किसी को नहीं हुई है, आधा घंटे के बाद फिर वो चले जाते हैं और उनको समझाते हैं, बताते हैं कि चूँकि ये टीका है और टीका लगने से हो सकता है कि आपको बुखार वगैरह आए या हाथ पाँव बदन दर्द हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, पैरासीटामोल की गोली आपको खानी है। तो अभी तक तो सब लोगों को बढ़िया रहा है, कहीं कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को नहीं मिली और उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छे से चलता रहेगा। यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनमें कुछ गणमान्य नागरिक भी हैं बरेली क्षेत्र से जुड़े हुए, उनमें कौन कौन लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, उनकी जानकारी थोड़ी बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर BD यादव साहब, उनकी एज 64 ईयर है। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक और शुगर है, COPD मतलब दमे के भी मरीज हैं। तो उनको अभी नवंबर में कोरोना भी हुआ था, जिसमें 1 महीने वो सीरियस काफ़ी भर्ती रहे वहाँ हमीदिया में, तो उन्होंने लगवाया है वैक्सीन। फिर अपने क्षेत्र के जाने माने जो चिकित्सक के रूप में भगवान जिनको कहे यहाँ पे माने जाते हैं, डॉक्टर PD गोगिया साहब हो गए, बच्चों के डॉक्टर मालानी साहब हो गए, मैडम पलोड हो गई, इन सब ने लगवाया है।
यहाँ जैसे कि बरेली के अलावा कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं, जैसे बाड़ी, खरगोन, यहाँ तक कहाँ तक एरिया है अपना? देखिए, अपने ब्लॉक में बाड़ी हॉस्पिटल और बरेली अस्पताल दोनों जगह चल रहा है वैक्सीनेशन। पर मैं देख रहा हूँ कि बाड़ी से, भोपाल से, रायसेन से भी कुछ लोग जो यहाँ पे किसी भी कारणवश आए और उनको पता चला कि यहाँ टीकाकरण लगे हो रहा है, तो वो यहीं पे आके टीकाकरण करवा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि भोपाल से और आपके रायसेन से सब जगह से लोग आ रहे हैं और वो करवा रहे हैं। मेरे को मरीजों को देखते देखते 2 नवंबर को कोरोना हो गया था और मैं लगभग 1 महीने हमीदिया अस्पताल में भर्ती रहा और मेरा लंग इन्वॉल्वमेंट 92.5% होने के बावजूद वहाँ के डॉक्टरों ने मेहनत लगन से मेरा इलाज किया और मैं स्वस्थ होके 1 फरवरी 2021 को अस्पताल बरेली में पुनः अपने कार्य में उपस्थित हो गया। इस पे ईश्वर की कृपा बहुत अधिक रही और सब साथियों का, स्टाफ का, डॉक्टरों का दुआएं मेरे साथ काम आई। यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्य हो रहा था तो बीएमओ की राय पर मैंने कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया। वैक्सीनेशन लगवाने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा बहुत हाथ पैरों में दर्द वगैरह हुआ तो पैरासीटामोल गोली खा लिया और कल यहाँ सीनियर सिटीजनों की काफ़ी भीड़ थी, एक उमंग थी उनमें लगाने की, जुनून था, यहाँ लाइन लगी हुई थी। 100 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्ड लगवाया। उसमें सुरेश बुद्धवा जी इस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी टीका लगवाया। प्रेमसिंह धाकड़ वकील थे, उन्होंने भी टीका लगवाया। और मैं सभी वृद्ध लोगों से अपील करता हूँ अधिक से अधिक टीकाकरण कार्य में शामिल हो। आप अपने आप में सुरक्षित रखें और अपने आजू बाजू सीनियर लोगों को भी सुरक्षित रखें, टीका लगवाएं। टीका लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ टीका लगवाने के लिए भीड़ तो लगी है, साथ में उनकी देखरेख के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी डॉक्टर गिरीश वर्मा द्वारा लगाई गई है और वो स्वयं आधे घंटे तक मरीजों की देखभाल करते हैं, कोई परेशानी नहीं। आपको पता है आज मैं 2nd डोज लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत बॉडी एक वगैरह होता है, बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बस समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, वैक्सीनेशन आ गया तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। मैं देख रहा हूँ बरेली क्षेत्र में वैक्सीनेशन आने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी पॉजिटिव तो है कि समाज में ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, बट लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रख रहा। गैदरिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग सारे नियमों को ताड़ करते हुए इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए पुनः हमारे क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं जो कि क्षेत्र के लिए घातक है। मैं इतना ही कहूँगा, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वैक्सीन अपना काम कर रही है और वैक्सीन लगने के बाद भी खतरा बना रहता है, इसलिए आप मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सिविल हॉस्पिटल में जारी है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की करवाने के लिए यहाँ मरीज आ रहे हैं। 60+ जो मरीज हैं उनको वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। हम आपको दिखाएं, इस तरीके से यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं अपने आधार कार्ड या कोई भी अन्य दस्तावेज जिनमें उनकी आइडेंटिटी है, उम्र का जिक्र है, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो रजिस्ट्रेशन यहाँ दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद इनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मरीजों से बात करके और यहाँ पर उनकी डिटेल ली जा रही है और वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीजों को बताया जा रहा है कि क्या क्या दस्तावेज उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में उपयोग किए जा रहे हैं। वही रजिस्ट्रेशन के कागज़ यहाँ पर लगाकर और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो वैक्सीनेशन करवाने यहाँ पर लोग आ रहे हैं
उनको क्या क्या एहतियात। जो डॉक्टर हम उनसे बात करेंगे कि इस यहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लग रहे हैं और कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं मरीजों के, और ये 60+ मरीजों के लिए है या बाकी के सारे मरीजों के लिए है। सर बताइए। अभी तक टोटल हमने 107 वैक्सीनेशन कर दिए हैं और 60+ जनरल पेशेंट जो भी हैं सीनियर सिटीजन वाले, और 45 to 60 वो पेशेंट करा सकते हैं जो हार्ट, किडनी या अदर किसी डिसीज़ से उनका अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन ओपन है 45 to 60 वाले। और अपने 107 करीब अभी हो गए हैं, रनिंग है, चलेगा अभी 7 बजे तक। ओह सॉरी 5 बजे। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं? डॉक्यूमेंट में केवल आधार कार्ड या अदर कोई वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, बस। हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहीं पे कर रहे हैं, उनको यहीं से टोकन देते हैं, टोकन के बाद फर्दर वो वैक्सीनेशन सिस्टर लगाते हैं। मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, हम उनसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है उसमें किस तरीके से मरीजों को गाइड किया जा रहा है और क्या क्या शासन की गाइडलाइन है जो फॉलो कर रहे हैं। तो कोविड वैक्सीन लगने के बाद पेशेंट को आधे घंटे के लिए यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि अगला टीका लगवाने कब आना है, और इस टीके से जो भी मतलब नॉर्मल साइन सिम्टम्स हैं वो बताए जाते हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब जो लोग यहाँ आते हैं सीनियर सिटीजन भी उनमें शामिल हैं, तो उन कैसा अनुभव करते हैं? उनके मन में भ्रम या डर की कोई स्थिति रहती है क्या? सब वो कुछ लोगों में रहता है, ऐसा नहीं सभी में है, और वो लगवाने के बाद काफ़ी प्राउड फील करते हैं। वैक्सीनेशन प्रक्रिया सिविल हॉस्पिटल में जारी है और यहाँ पर कुछ जो मरीज हमारे साथ हैं या जो लोग हैं यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनको वैक्सीन लगाई गई है, उनको आज कैसा महसूस हो रहा है। हमारे साथ बरेली थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन उनका कौन सी बार हुआ है और उनको कैसा महसूस हो रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद। ये आज मेरे को फर्स्ट टीका लगा है, तो वैसे ये सबको ही लगाना चाहिए, मतलब सभी लोगों को लगाना चाहिए टीका। फर्स्ट बार मेरे को लगा है, अभी तो ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। टीकाकरण को लेकर जो भ्रांति है मन में, लोगों के मन में जो भय है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो हर आदमी को, एक नागरिक को, सभी को टीका लगवाना अनिवार्य है, लगाना चाहिए मेरी तरफ से। धन्यवाद। मेरे अनुभव के हिसाब से जो पहले अपना कोविड का सेंटर रहा बरेली, बढ़िया सहयोग रहा इसमें, और इसके साथ ही आज जो मैंने इधर टीका लगवाया है, मेरे को कोई भी एहसास नहीं हुआ, ना मेरे को कोई परेशानी हो रही। और सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि वो आएँ इस कार्यक्रम में और सहयोग करें और बिल्कुल भी ना डरें और अपने टीके लगवाएं। धन्यवाद। सेंटर में आया हुआ था, मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, तो मैंने यहाँ पर आकर टीकाकरण का लाभ लिया और इस अस्पताल के सारी लोगों का सहयोग का स्टाफ मिला, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आकर अपना टीकाकरण का काम करवाएं। धन्यवाद। वैक्सीनेशन के बाद जितने भी पेशेंट हैं उनको ऑब्जर्वेशन के लिए इस रूम में भेजा जाता है और यहाँ आधा घंटे वो रुकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन की परिस्थिति बनती है या कोई ऐसी परेशानी मरीज को होती है तो उसका तत्काल इलाज किया जा सके, उसका निराकरण किया जा सके। मेडिकल स्टाफ की सारी टीम यहाँ पर मौजूद रहती है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति बनने पर वह उसका इलाज करती है और मरीजों से जानकारी लेती है। कुछ मरीज जो वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ आए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनको कितना समय यहाँ हो गया है और उनको अब कैसा महसूस हो रहा है। मुझे आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है और मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपका पहला वैक्सीन है या दूसरा वैक्सीन? पहला वैक्सीन है सर मेरा ये। तो आप अपने से लगवाने आए हैं या किसी ने आपको प्रेरणा दी? नहीं, हम अपने आप ही आए हैं, जानकारी मिली थी लग रहा है तो हम लोग आए कि यहाँ लगवाए हमने अपने आप ही। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमको हॉस्पिटल की तरफ से, अपने आप ही आके लगवाया है। एक और पेशेंट यहाँ पर हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या स्थिति है। आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया। आपका पहला वैक्सीन है? हाँ, पहला वैक्सीन है मेरा। इससे पहले आपको कोई बीमारी थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हूँ, अपनी इच्छा से आदमी स्वस्थ हूँ। 75 साल की मेरी उम्र है, उस हिसाब से 60 के बाद वालों के साथ मैंने लगवाया है और कोई परेशानी नहीं।
बढ़िया स्वस्थ से चल फिर रहा हूँ। तो जो लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है, डर है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ परेशानी आती है, ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं, मुझे 1 घंटा ज़्यादा हो गया, कहीं कुछ नहीं है। मैं अपनी श्रीमती को भी लेके आया हूँ, और ना कुछ होना किसी को, ये भी बता रहा हूँ। ये तो एक डर है लोगों को। तो जैसा कि मरीजों ने बताया कि ऐसी कोई स्थिति भ्रम की या डर की नहीं है जिससे कि वैक्सीन लगने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो, और सभी लोगों को बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कि वो खुद सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे और आसपास के लोग कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रह सकें। सिटी बीट न्यूज़ के लिए भूपेंद्र राजपूत, बरेली।